नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं NH24/7। तो विकास की झलक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, विकसित देश बनने की ओर डग भर रहे भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई है। इस आंदोलन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाना है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के करीब लाने का संकल्प लेना है। यह इस बात पर जोर देता है कि विकसित भारत की ओर यात्रा एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं, बल्कि सभी वर्गों के लोगों को शामिल करने का एक समूह प्रयास है। आपको बता दें, 15 नवंबर 2023 से शुरू हुए यात्रा पूरे देश में जा रही है। इसी कड़ी में गुजरात में यात्रा का NH24/7 ने जायजा लिया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य देश भर में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाने का है। अहमदाबाद, गुजरात में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है और अलग अलग क्षेत्रों में इसका आयोजन किया जा रहा है ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ मिल रहा है। अहमदाबाद का नरोड़ा इलाका, जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं, ऐसे लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक सहायता राशि भी दी जा रही है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त हम अहमदाबाद, गुजरात में मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कारवां है वो यहाँ पर पहुँच चुका है और यहाँ से भी जो नरोड़ा इलाके में अब इसकी जो शुरुआत है वो की जा रही है। देश भर में इन गाड़ियों को ले जाया जा रहा है। इस गाड़ियों में स्क्रीन लगाई गई। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री की जो अलग अलग योजनाएं हैं वो इस गाड़ी के माध्यम से जो है पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग काउंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो आकर के सीधे जो है इसका लाभ ले सकते हैं। और किस तरीके से अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, चाहे आधार कार्ड की बात हो या उज्ज्वला योजना से संबंधित कोई योजना की बात हो, तो तमाम तरह की जो योजनाएं हैं इसका लाभ मिल सके लोगों को, इसके लिए देश भर में विकसित भारत यात्रा जो है वो चलाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद नगर निगम के जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो हमारे साथ हैं। नीलेश जी, किस तरीके से यात्रा पहुंची है, कैसे लोगों को लाभ मिल रहा है? हमारे अहमदाबाद के 48 वार्ड से, तो हर एक वार्ड में हर रोज सुबह शाम 2 टाइम विकसित भारत यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी पूरे 22 वार्ड्स कवर हो गए हैं। आज नरोड़ा वार्ड में प्रोग्राम है, तो आज नरोड़ा के आसपास के जो भी लाभार्थी है उनको गवर्नमेंट स्कीम के बारे में समझाया जाएगा और उनको यहाँ पे ऑन द स्पॉट बेनिफिट दिया जाएगा। आत्मनिर्भर बनने की ओर भी यहाँ पर अलग अलग तरह के कार्य किए जा रहे हैं। चाहे छोटे वेंडर्स की बात करें, उन्हें 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जा रही है। वहीं हेल्थ के सेक्टर में बात करें तो एक बड़ा रोल जो है प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों को रहने के लिए, वहीं आयुष्मान भारत योजना और उज्ज्वला योजना वो जो है लोगों तक यहाँ पर पहुँचाई जा रही है। और प्रधानमंत्री जो भारत विकसित यात्रा का जो कारवां है वो अहमदाबाद नरोड़ा पहुंच चुका है। देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कारवां है वो पहुंच रहा है। वहीं गुजरात की बात करें तो गुजरात के भी तमाम शहरों में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो कारवां है वो आप देख सकते हैं, जो गाड़ियां हैं वो पहुंचने लगी है। केवल शहर नहीं बल्कि शहर से लगे जो गाँव और जिन गाँव में कोई सुविधा नहीं होती थी वहां पर भी अब विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कई योजनाओं का जो लाभ है वो यहाँ के गाँव वालों को मिल रहा है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम अहमदाबाद के इलाके के पास जो वडोदरा इलाका है, वडोदरा के कंजट गांव में है, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो गांववासी है वो यहां पर आए हुए हैं। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि लोगों को जो है इसका लाभ मिले। केंद्र द्वारा चाहे बात की जाए आयुष्मान भारत योजना या किसानों के लिए बात की जाए, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह के यहाँ पर स्टॉल भी बनाए गए। एक कार्यक्रम किया जाता है जिसके तहत लोगों में जागरूकता लाई जाती है कि आखिरकार किस तरीके से केंद्र सरकार की जो योजनाएं अलग अलग चलाई जा रही हैं उसका लाभ मिल सके। और आप एक और चीज आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि निःशुल्क इलाज तो जो है वो आयुष्मान भारत के तहत किया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर उज्ज्वला भारत का जो योजना का जो कैंप है वो भी यहाँ पर लगाया गया कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वे भी यहाँ पर आकर के सीधे जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। यहाँ पर उज्ज्वला भारत आपको दिखेगा। इसके अलावा महिलाओं के लिए आप देखेंगे अलग अलग
जो पोषण अभियान है, पोषण अभियान के तहत भी यहाँ पर जो स्टॉल है वो लगाया गया है। पोषण माह, साथ ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिनको स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं की कोई दिक्कत है तो एक डॉक्टर्स की टीम भी जो है वो गांव में पहुंचती है और उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। दवाइयों की बात करें तो दवाइयां यहाँ से जो है सीधे निःशुल्क तौर पर जो है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से निःशुल्क तौर पर इसी काउंटर से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही कुल मिलाकर बात करें तो शहर के साथ साथ अब अगर गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के तमाम जितने जो गांव हैं उन गांव में भी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ है वो पहुंचते नजर आ रहा है और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मुझे तो अभी वो पीएम किसान सम्मान निधि है उसका लाभ मिलता है। हर साल का जो रेगुलर हफ्ता है मेरे खाते में आता है और वो हफ्ते से जो मेरी आवक आती है उसमें मेरी आवक दुगुना हो गई है खेती की, क्योंकि जो सरकार ने मेरे को पैसा दिया है 1 साल का जो, उसमें वो पैसे से मैंने थोड़े छोटे छोटे खेत औजार और दवाई और वो बियारण खरीद के मेरे खेत में लगाया था, उससे मेरी आमदनी ज़्यादा हो गई। और मैं तो लगभग 5-6 साल से आया हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अभी भी छोटी है, थोड़ी 20-25 साल के ऊपर है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। लेकिन मेरे को जब ये योजना का पता चला तभी मैंने मेरा एक KYC करवाया और मेरे को योजना का लाभ मिला। सर मेरे को मेरी ज़मीन में पहले उत्पादन कम मिल रहा था और मैं जो खाद डाल रहा था वो उनकी ज़रूरत नहीं थी, और ये प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड है ना, उसकी वजह से प्रीमो मेरे को वो ग्राम सेवक के थ्रू ये मिला और मेरा सॉइल टेस्टिंग करवाया मेरी ज़मीन का, और बाद में मेरे को पता चला कि मेरी ज़मीन में लोह तत्व, जसत, बोरॉन और फास्फोरस, पोटास की ज़रूरत है। उनके हिसाब से मैंने वो खातर डाला और मेरे को आर्थिक वो फ़ायदा हुआ और मेरी इनकम बढ़ी, और उसकी वजह से मेरी जो जीवन निर्वाह है ना वो अच्छी तरह से होने लगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा न सिर्फ जरूरतमंदों तक पहुंच रही है, बल्कि जो अब तक सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, उन्हें लाभ लेने का अवसर भी दे रही है। मकसद एक ही है कि सरकार की योजनाएं हर एक तक पहुंचे और उनके जीवन में खुशहाली आए। इस तरह विकसित भारत का सपना साकार हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा शहर के बाद अब गांव-गांव तक पहुंच रही है और गांव तक की जो रथ है वो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पहुंचता नजर आएगा। लोगों की भीड़-भाड़ दिखेगी यहाँ पे कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं वहाँ पर जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं और कैसे अलग-अलग योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। गांव में किस तरीके की योजनाओं का ज्यादा महत्व, क्या कुछ समस्याएं, इसको लेकर के हमारे साथ जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद से लगे बड़ोदरा है, वहाँ के विधायक जो वो हमारे साथ मौजूद हैं, चैतन्य सिंह झाला जी। किस तरीके की समस्याएं गांव में अमूमन देखने को मिलती है? ऐसा तो ज़्यादातर लोगों तक हमारी सरकार पहुंच चुकी है, मोदी जी की गारंटी पहुंच चुकी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे पाए गए हैं कि जिनको नॉलेज नहीं था, जो लोग किसी के पास जा नहीं सके थे, शायद वो लोग बाकी रह गए थे। तो आज सभी सरकार और हमारा मोदी जी का रथ आज उन तक पहुंचा है और घर घर जाके हमने चेक किया है कि कोई अगर बाकी हो तो उन तक सुविधा पहुंचाई जाए, तो जो भी बाकी थे उन तक सुविधा पहुंचाई गई है। तमाम भारत सरकार की योजना है, इनको लेकर के ये जो रथ है तमाम जगहों पर देश भर में, चाहे गुजरात की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या मध्य प्रदेश की बात हो, सभी जगह यह रथ पहुंच रहा है। इनकी यही एक कोशिश है कि जो लोग जिनका आधार कार्ड ना हो या अमूमन जो बात करते हैं अलग अलग योजनाएं हैं, किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, उज्ज्वला योजना हो, इस रथ के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन हो सके और तमाम लोगों को इस जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका लाभ मिल सके। कैमरामैन पवन सोनी के साथ मोहम्मद हसन, NH24/7, वडोदरा। दुनिया भर में जब भी भारत की बात होती है तो विकसित और अपनी अलग पहचान रखने वाले राज्य गुजरात का नाम सबसे पहले आता है, जो स्वच्छ राज्य होने के साथ साथ अलग तरह के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। आपको बता दें इन्हीं में से एक है साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट। देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। एक जमाने में साबरमती नदी गंदे पानी के नाले की तरह हुआ करती थी, लेकिन अपने आसपास के परिवेश को संवारने की सोच के चलते इसका काया पलट हो गया। आज ये एक पर्यटक स्थल और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र के रूप में ख्याति प्राप्त करते जा रही है। साबरमती रिवर फ्रंट पैदल यात्रियों के लिए 11.4 किलोमीटर लंबा
निर्बाध पैदल मार्ग प्रदान करती है। नदी के दोनों तरफ अलग अलग तरह के गार्डन्स बनाए गए हैं जहां पर्यटक घूमने आते हैं। गार्डन में दुनिया भर के अलग अलग तरह के फूल हैं और साथ ही फूड कोर्ट भी डेवलप किया गया है। ये पूरे देश में इकलौता रिवर फ्रंट है जो 11 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है और जिस पर 5 से ज्यादा ब्रिज बनाए गए हैं, जिनमें से एक ब्रिज का नाम अटल ब्रिज दिया गया है, जहां पर रोजाना हजारों लोग घूमने आते हैं। साबरमती रिवर फ्रंट पर ओलंपिक गेम्स से लेकर हाल ही में G20 समिट के अंतर्गत कार्यक्रम भी कराए गए, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आए। तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में आपकी एंट्री होते ही आपको चाहे आप फ्लाइट से आए, मेट्रो से आए या ट्रेन से आए, साबरमती नदी आपको जरूर यहाँ पर दिखाई देगी। एक अलग ही नदी, एक अलग ही रिवर फ्रंट है। पूरे भारत में बात करें तो एकमात्र सबसे बड़ा रिवर फ्रंट जो है वो अहमदाबाद की साबरमती को कहा जाता है। लेकिन पुराने समय की बात करें तो यहाँ पर एक सिर्फ नाले की जैसी ये नदी जो है वो हुआ करती थी, लेकिन आज इसे डेवलप करके एक भारत में कहा जा सकता है अहमदाबाद की आज पहचान साबरमती रिवर से होती है। और इसके पीछे विजन क्या था, इसके लिए हमारे साथ केशव जी हैं जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट के जो चेयरमैन है वो लीड करते हैं। किस तरीके से इसकी सोच आई इसके पीछे, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। कैसे सर दिमाग में ख्याल आया कि कुछ ऐसा भी बनाया जा सकता है? दिमाग में तो ख्याल आया क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आके आइडिया, यहाँ के आर्किटेक्ट्स, यहाँ के अर्बन प्लानर्स, इनके दिमाग में बात थी और उसको फिर हम लोगों ने स्टडी किया, इसका कॉन्सेप्ट डेवलप किया। मगर इसका ख़ास ख्याल, इसका विजन तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब जिस ज़माने में वो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे इसको इन्होंने क्लियरली विजन को ठीक से लोगों को समझाया, प्रोफेशनल प्लानर्स को लेके आए, एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसको टोटल पॉलिटिकल लीडरशिप दी। उससे बनाए तो इतनी जल्दी 9 साल लगे इसको बनने में, मगर इसमें कोई शक नहीं कि ये नदी अपने आप में एक बिल्कुल यूनिक नदी है। बिल्कुल सर, क्योंकि जब मुंबई की बात करते हैं तो वहाँ मरीन ड्राइव भी बनाया जाता है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है चारों ओर ब्रिज नजर आ रहे हैं अलग अलग तरह के, चाहे लोगों के पैदल चलने की बात हो या गाड़ियों का क्रॉस एक ओर से दूसरी ओर, जैसे कि ये ब्रिज को तैयार किया गया। कैसे मन में आया और कैसे आर्किटेक्ट, कहाँ से आप लोगों के डिजाइन में कितना वक्त लगा इसको? ब्रिज तो बहुत पहले से हैं, इसमें ब्रिज की बात नहीं है, ब्रिज तो होते हैं। देखिए नदियों के ऊपर ब्रिज होते हैं, उसके सी के ऊपर ब्रिज नहीं होते हैं। तो मरीन ड्राइव तो अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है, मगर हम लोगों ने जो 2-3 और ऐड किए, ख़ास करके जो हमारा अटल ब्रिज है उसका फोकस रहा है कंप्लीट पेडेस्ट्रियन ब्रिज, यानी लोग वाटर स्पोर्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं यहाँ? कयाकिंग है, यहाँ पर स्पीड बोट्स हैं, यहाँ पर और भी कई प्रकार के हैं। यहाँ पर रेस होती है, आर्मी वाले भी आते हैं यहाँ पर, नेशनल इवेंट्स होते हैं यहाँ पर वाटर से कनेक्टेड, बिकॉज ये बिल्कुल स्ट्रेट वो है, ये जो स्ट्रिप है पानी की, सो फॉर ट्रेनिंग इट इज़ वेरी गुड। तो अहमदाबाद की जब हम बात करते हैं तो साबरमती रिवर फ्रंट भारत का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट एकमात्र है जो कि अहमदाबाद के शहर में बनाया गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से साबरमती को यहाँ पर बनाया गया। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो करीब 11.5 किलोमीटर लंबा ये रिवर फ्रंट है और एकमात्र रिवर फ्रंट है पूरे देश में जो इतनी लंबाई वाला है। और इसके बाद अब इसका फेज 2 और फेज 3 भी जो है वो बनने जा रहा है, यानी कि कुल इसकी लंबाई जो है वो करीब 17 से 18 किलोमीटर तक हो जाएगी। लोग जो है इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ पर आते हैं, लाखों लोग रोजाना यहाँ पर आते हैं, अलग अलग तरह की दुकानें लगती हैं। और आप देख सकते हैं ये अटल ब्रिज है। इस अटल ब्रिज को खास तौर पर जो लोग साबरमती रिवर फ्रंट घूमने आते हैं उनके लिए जो है वो बनाया गया है। पूरे अहमदाबाद शहर के लिए एक बहुत ही आकर्षण की जगह है। और कई साल पहले यहाँ पर जो है एक नाले की तरह गंदगी हुआ करती थी, लेकिन 14 साल की कड़ी मेहनत के बाद अब इसे साबरमती रिवर फ्रंट के नाम से जो है वो जाना जाता है। और तमाम जो शहर है दोनों ही ओर, इसकी ओर जो शहर है वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलग अलग फेस में इसका काम किया गया। वहीं ओलंपिक्स जैसे कई इंटरनेशनल गेम्स भी जो हैं अब वो साबरमती रिवर फ्रंट पर कराए जाते हैं। और क्या कुछ खास है साबरमती फ्रंट में, आखिर कैसे इसके पीछे बनाने की क्या सोच है, वो भी हम आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। साबरमती रिवर फ्रंट एक मिसाल है देश के बाकी नदियों वाले शहरों के लिए, जो कि ये एहसास कराती है कि अगर संकल्प ले तो हम भी अपने शहर और नदी तट को किसी तरह संवार सकते हैं।
तो अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट की जब बात होती है तो यहाँ पर एक बहुत ही मशहूर चीज़ है जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। उस वक्त हम इसी रेस्टोरेंट में मौजूद, आप देख सकते हैं पीछे अटल ब्रिज का नज़ारा दिख रहा है और ये साबरमती रिवर फ्रंट है। यहाँ पर रोज़ाना फॉरेन टूरिस्ट से लेकर के इंडियन टूरिस्ट के बीच एक आकर्षण का केंद्र जो है वो ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बना हुआ है। और आप देख सकते हैं कंप्लीट क्रूज किस्म का जो रेस्टोरेंट कहा जाता है वो है ये। हमारे साथ इसके ऑनर है, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे आइडिया आया कि एक रिवर फ्रंट में क्रूजिंग में रेस्टोरेंट? ये एक्चुअली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का विज़न है और ये उनका ही डेवलपमेंट रोल मॉडल है साबरमती रिवर फ्रंट। हमने 2009 में वाइब्रेंट गुजरात के थ्रू MOU किया था कि ऐसा कुछ हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे और ये विज़न मोदी साहब का था और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का ये विज़न था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और AMC के अंतर्गत ये PPP मोड के ऊपर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट एडॉप्ट किया है। और ये प्रोजेक्ट पूरा मेक इन इंडिया है। ये पूरा क्रूज़ आप देख रहे हैं, ये पूरा क्रूज़ मेक इन इंडिया है। इट्स ए रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट, ये फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है। यहाँ पे वी आर प्रोवाइडिंग मोर देन 45 आइटम्स। G20 का जो कंसेप्ट मोदी साहब लेके आए हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, और वी आर प्रोवाइडिंग ऑल द हेल्दियर मिलेट्स टाइप ऑफ द फूड। वी आर एंटरटेनमेंट्स। यहाँ पे जो नज़ारा है अटल ब्रिज का, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं कि ICC की जो ट्रॉफी जीती वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन ने भी यहाँ पे फ़ोटोशूट किया ये क्रूज़ पे आके। और प्रो कबड्डी, बहुत सारे हमारे जो देश में विजिटर्स आते हैं नेशनल इंटरनेशनल, उनको ये एक माहौल मिलता है। तो यहाँ पर फॉर्मल मीटिंग के साथ साथ रेस्टोरेंट, इसके अलावा जो पार्टीज़ हैं वो यहाँ पर हेल्ड की जाती है। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से जो है इस रेस्टोरेंट को बनाया गया है। और साथ ही अलग अलग किचन भी जो है वो यहाँ पे रूफटॉप मौजूद है। इसके अलावा एयर कंडीशन किचन मौजूद है। आगे देखेंगे तो रूफटॉप पर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुकिंग जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती है और अलग अलग जगह से जो लोग हैं वो यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और ये साबरमती पूरे रिवर फ्रंट का खाने के साथ साथ आप जो है इस साबरमती रिवर फ्रंट पर जो है वो घूम सकते हैं इस क्रूज़ के ज़रिए। और लगातार यहाँ पर बुकिंग्स रहती है, बाहर से जितने गेस्ट आते हैं उनके द्वारा भी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र जो है वो ये बना रहता है। कुल मिलाकर अहमदाबाद अगर आप आ रहे हैं तो इस क्रूज़ पर एक बार ज़रूर आपको सवार होकर के खाने का लुत्फ़ उठाना चाहिए। कैमरामैन पवन सोनी के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7, अहमदाबाद। अहमदाबाद की नई पहचान अब न केवल साबरमती रिवर फ्रंट से है, बल्कि बुलेट ट्रेन की शुरुआत करने वाले शहर के रूप में होने वाली है। इसी शहर से भारत की सबसे पहली बुलेट ट्रेन दौड़ने वाली है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम तेजी से जारी है। इसमें 100 किलोमीटर का पुल तैयार हो चुका है। 250 किलोमीटर तक पिल्लर खड़े किए जा चुके हैं। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस प्रोजेक्ट का नाम मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर रखा गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात की 6 नदियों पार वलसाड जिला, पूर्णा नवसारी जिला, मिंधोला नवसारी जिला, अंबिका नवसारी जिला, औरंगा वलसाड जिला, वेंगानिया नवसारी जिला पर पुल का निर्माण हो रहा है। मुंबई अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर का सफर महज 3 घंटे में तय करेगी। बुलेट ट्रेन का ट्रायल इस साल शुरू होने की संभावना है और इसके बाद साल 2026 तक बुलेट ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में भारत को जापान से मदद मिल रही है। देश में सबसे पहले जो बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने वाली है वो है गुजरात से होगी। गुजरात के अहमदाबाद से इसकी शुरुआत होगी और अहमदाबाद में इसके लिए हब भी जो है वो बन करके तैयार हो गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं इस वक्त मेरे पीछे जो है वो साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाया गया है। इसी हब से जो है देश की जो सबसे पहली बुलेट ट्रेन है वो यहाँ से संचालित की जाएगी। इसके लिए कनेक्टिविटी भी आप देख सकते हैं, अलग अलग तरह की कनेक्टिविटी दी गई है। पीछे यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन से भी जो लोग हैं, जो यात्री हैं, वे सीधे इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर पहुँच पाएंगे और स्टेशन से सीधे बुलेट ट्रेन का उपयोग कर पाएंगे। इस पूरे परिसर में बता दूं 1400 से ज़्यादा गाड़ियों के पार्किंग करने की व्यवस्था भी दी गई है। बुलेट ट्रेन के सबसे पहले स्टेशन की बात करें तो उसका नाम होगा साबरमती HSR यानी कि हाई स्पीड रेलवे स्टेशन। और वो स्टेशन जो है वो उसका काम भी जो है वो शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में वो स्टेशन देखने को मिलेगा। हमारे साथ जो इंजीनियरिंग देख रहे हैं इस पूरे स्टेशन का वो है हमारे साथ, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से काम चल रहा है, क्या कुछ इंजीनियरिंग के लिए आप लोग ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं? साबरमती HSR स्टेशन का काम
फुल स्पीड में चालू है और सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसके हिसाब से काम कर रहे हैं सेफ्टी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। और इसको जिधर हम खड़े हैं ये साबरमती टर्मिनल बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से ही पैसेंजर साबरमती HSR स्टेशन में पहुंचेंगे। भारत में बुलेट ट्रेन की कल्पना केवल देखा देखी या नकल नहीं है, बल्कि एक जरूरत है। जापान जैसे विकसित देश को देखें तो हमें ये समझने में पल भर देर नहीं लगेगी, जहां समय से होड़ करते हुए लोग दिख जाएंगे। आखिर जितना समय हम उत्पादन में लगाएंगे, वही तो देश को आगे ले जाने में सहायक होगा। साबरमती मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब की जब बात करते हैं तो तमाम तरह की जो फैसिलिटीज़ है वो यहाँ पर दी जाने वाली है। आप देख सकते हैं पीछे यात्रियों के आने जाने के लिए जो टर्मिनल है वो यहाँ पर बनाया गया है, एस्केलेटर की सुविधा दी गई है, इसके अलावा लिफ्ट और पूरी बिल्डिंग को ग्रीन प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो तैयार किया गया है। हमारे साथ इस वक्त इस पूरे प्रोजेक्ट के जो PR दिखते हैं, PRO हैं, वो उनसे ही सीधे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ खास है इस प्रोजेक्ट में। सर, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है इस प्रोजेक्ट में देखने को मिलने वाली है? मैं ये प्रोजेक्ट के लिए साबरमती के लिए ये कहूँगा कि साबरमती का यह जो लोकेशन है, उस लोकेशन पे जैसा कि आप सबने विज़िट किया, यहाँ पर मेट्रो कनेक्टिविटी है। मेट्रो कनेक्टिविटी से हम फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करके अंडर डेवलपमेंट जो हमारा हाई स्पीड स्टेशन है वो डेवलप हो रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर इंडियन रेलवेज़ को कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से आपने देखा मिल रही है। इवन दो अहमदाबाद शहर के जो लोकल ट्रांजिट मोड हैं, जैसे 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, और हमारी यहाँ की लोकल बस की जो ट्रांजिट सिस्टम है BRTS कनेक्टिविटी, उसको भी यहाँ पर कंक्लूड किया जा रहा है। जो मॉडल रूप के स्टेशन में, वो भी यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये पूरे प्रोजेक्ट को जो तैयार है वो किया गया है। यहाँ पर जो मेन टर्मिनल बिल्डिंग है, इसके बाद मेट्रो स्टेशन आप तस्वीरों में देख पा रहे हो। इसके अलावा जो इंडियन रेलवेज की ट्रेन है वो भी यहाँ पर ट्रैक्स पर दिखाई देनी है। कुल मिलाकर के डायरेक्ट रोड से इंडियन रेलवे की लोकल ट्रेन से लेकर के मेट्रो तक की जो कनेक्टिविटी है वो इस बुलेट ट्रेन के स्टेशन से दिखाई देगी। यहाँ पर उसका एक मॉडल भी तैयार किया गया है, तस्वीरों में आप देखेंगे। बस लेन बनाई गई है, 3 व्हीलर लेन, इसके अलावा एंट्री टू बेसमेंट, कार लेन, 2 व्हीलर हेल्प लेन, साथ ही जो बुलेट ट्रेन का ये पूरा स्टेशन है, जो टर्मिनल है, उसका भी जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। साबरमती HSR टर्मिनल जिसकी एंट्री, साथ ही साथ जो बुलेट ट्रेन है उसके स्टेशन, साबरमती HSR स्टेशन, यानी कि जो पहली ट्रेन है जो साबरमती स्टेशन से, यानी कि गुजरात अहमदाबाद से मुंबई के लिए जो है वो यहाँ से इसकी शुरुआत की जाएगी। कैमरामैन पवन सोनी के साथ मोहम्मद सैन, NH24/7 अहमदाबाद। दुनिया भर में महापुरुषों की प्रतिमा चौक चौराहों और प्रमुख स्थलों पर स्थापित करने की परंपरा है। आपको बता दें, अलग अलग देशों में ऐसी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं जिनसे उनकी पहचान होती है। भारत ने भी अब प्रतिमा लगाकर इतिहास रच दिया है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर यानी 597 फीट है, जो गुजरात में केवड़िया के पास है। ये प्रतिमा भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता आंदोलन के नेता वल्लभ भाई पटेल की है। उनका जन्म 1875 में गुजरात में हुआ था। करीब 75 साल के जीवन काल में उन्होंने एक अलग पहचान बनाई। देश के लौह पुरुष के रूप में प्रसिद्धि हासिल करने वाले पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हुए। महात्मा गांधी के अनुयायी वल्लभ भाई पटेल भारत के एकीकरण के लिए भी जाने जाते हैं। उनकी ही प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है, जो केवड़िया कॉलोनी एकता नगर में नर्मदा तट पर लगी है। तो जब गुजरात की बात होती है तो सबको याद आता है केवड़िया। केवड़िया यानी कि जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। आप देख सकते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जो है लाखों लोग रोजाना जो है वो गुजरात पहुंचते हैं। गुजरात के केवड़िया इलाके में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया और इसे देखने के लिए देश भर से, इसके अलावा दूसरे देशों से भी जो लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो साफ तौर पर यहाँ से दिखाई देता है। रोजाना यहाँ पर 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो स्टैच्यू को देखने आते हैं। एकता का प्रतीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर वॉल ऑफ यूनिटी भी जो है वो बनाई गई है। जब आप इस
स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको वॉल ऑफ यूनिटी जो है वो दिखाई देगा। यहाँ पर छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों से भी जो लोग हैं वो स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर बुकिंग्स होती है, पहले से बुकिंग करानी होती है और जो लोग हैं वो इसे देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको अब अंदर से दिखाएंगे कि आखिरकार जो स्टैचू ऑफ यूनिटी ये बनाया गया है किस प्रकार से दिखता है, अंदर क्या कुछ गार्डन बनाए गए हैं लोगों के लिए और क्या कुछ है इस जगह पर खास दिखाएंगे आपको एक साथ। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जब हम बात करते हैं तो इस वक्त हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो पैरों के पास जो म्यूजियम बनाया गया है उस म्यूजियम के हम अंदर है और आप जो देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस प्रकार से दर्शाया गया है। जब इस पूरे स्टैचू का जो बनाने का काम है वो शुरू किया गया था 2014 में, किस प्रकार से इसका निर्माण किया गया। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे इस म्यूजियम में अलग अलग तरह की जो प्रतिमाएं हैं वो रखी गई हैं कि किस प्रकार से इसे बनाया जाएगा, बनने के पहले का जो दृश्य है वो यहाँ पर रखा गया है। साथ ही इस स्टैचू के जो पैर हैं उसमें एक बड़ी खास बात है, इन पैरों में दरअसल लिफ्ट लगाई गई है और इस लिफ्ट से जो यात्री हैं वे सीधे जो है यहाँ से ऊपर जाते हैं, जो पर्यटक आते हैं और पर्यटक ऊपर से जो नज़ारा है उन्हें देखने को मिलता है। और इस नज़ारे को देखने के लिए आप देखेंगे कि इस म्यूजियम में किस प्रकार से भीड़-भाड़ जो है वो लोगों की यहाँ पर दिखाई देगी। वहीं इसके अलावा आप बात करें तो प्रधानमंत्री ने चूंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी यानी कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात है वो कही गई थी तो वहाँ पर ये भी दर्शाया गया कि किस प्रकार से इसे बनाया गया, इसका कामकाज जो है वो शुरू किया गया। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा जो दुनिया भर के जो स्टैचूज़ हैं वो कितने बड़े हैं उसके बारे में भी यहाँ पर जो है वो जानकारी दी गई। आप देख सकते हैं जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया जा रहा था तब क्या दृश्य था, बनने के बाद आज किस प्रकार से जो इसका दृश्य है वो दिखाई देता है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से जो है भारत में सबसे बड़ा स्टैचू यानी कि ये जो है बनाया गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। और स्टैचू ऑफ यूनिटी में यहाँ पर एक और चीज़ दिखा दूँ आपको कि जो लोहे का इस्तेमाल किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश भर के किसानों से उनसे लोहा मंगाया गया था और उन लोहों को पिघला करके इस स्टैचू में जो है वो इस्तेमाल किया गया और जो सबसे पहला जो लोहा एक किसान के द्वारा दिया गया था वो यहाँ पर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ड्यूरिंग लोहा कैंपेन यहाँ पर जिक्र किया गया है सन 2013 में। और जो इसका एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इन सभी लोगों द्वारा जो लोहा दिया गया था उसका इस्तेमाल जो है वो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी में बनाने के दौरान किया गया और इस म्यूजियम को भी यहाँ पर बनाया गया। जो लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने आते हैं वे यहाँ के म्यूजियम भी आते हैं, यहाँ पर जानकारियाँ दी जाती है कि किस प्रकार से इसका पूरा बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो बनाया गया। तो ये था हमारी खास पेशकश में गुजरात का एक छोटा सा टूर जिसमें हमने आपको दिखाया अलग अलग शहर के बारे में गुजरात में, चाहे अलग अलग जगहों की बात करें। पीआईबी के इस टूर में INS 24/7 की टीम ने एक एक चीज़ को कवरेज किया है और आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से गुजरात में अलग अलग चीज़ें जो हैं वो बनाई गई है जिसे देखने के लिए न केवल देश भर से बल्कि विदेश से भी जो लोग हैं वो आते हैं। पीआईबी के कंडक्टिंग ऑफिसर जो है वो हमारे साथ यहाँ पर है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। पूरे टूर में हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करी, गुजरात के अलग अलग शहर घूमे, अहमदाबाद घूमे, फिर वडोदरा घूमे। क्या कुछ और खास रहा है इसमें और विकसित भारत संकल्प यात्रा कैसे चल रही है यहाँ पर? बेसिकली भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के जो मीडिया कर्मी हैं उनकी एक मुलाकात गुजरात में रखी गई थी। उसका मूल उद्देश्य ये रहा है कि भारत में पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा जो चल रही है उसी सिलसिले में गुजरात के विभिन्न इलाकों में, चाहे वो अर्बन सेक्टर हो, शहरी विस्तार हो या ग्रामीण रूरल कक्षा में जो ये यात्रा चल रही है, यात्रा के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाएं जो लोगों तक पहुंच रही है उसकी जानकारी पहुंच रही है। लोगों को उसी स्पॉट के ऊपर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देकर उनको लाभान्वित भी किया जा रहा है। उसी सब चीज़ों को दिखाने के लिए, साथ में उस चीज़ों को बड़े पैमाने पर जन जन तक पहुंचाने के लिए यह यात्रा का हमने आयोजन किया था, टूर का आयोजन किया था। छत्तीसगढ़ के मीडिया कर्मियों के द्वारा अहमदाबाद की मुलाकात की गई। विशेष तौर पर विकसित भारत के उद्देश्य को ही साकार करने वाले गुजरात मॉडल में जितने भी ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से हुए हैं, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा हुए हो या भारत सरकार के द्वारा हुए हो, लेकिन ऐसे सीमा चिन्ह कार्य जिसको ऐसा बोल सकते हैं कि और स्टेट्स भी उसी डेवलपमेंट के नक्शे कदम पर चल सकता है। इस टूर में हमने आपको दिखाया कि गुजरात, अहमदाबाद, वडोदरा और एकता नगर में जो अलग अलग प्रतिमाएं बनाई गई हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई, चाहे साबरमती की बात हो, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात हो या स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हो, इस खास पेशकश में हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से गुजरात की बदलती तस्वीर और भारत में गुजरात की एक अलग जो पहचान बनते नजर आ रही है। फिलहाल अब आप मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
तो विकास की झलक इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।